राजा विजेंद्र अपने मंत्री सूर्यमित्र के साथ राजमहल के दरबार में बैठे होते हैं। राजा अपने राज्य के नागरिकों की ईमानदारी को परखने के बारे में सोचते हैं। मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कितने लोग ईमानदार और सच्चे हैं। ईमानदारी ही एक राज्य की असली ताकत होती है। महाराज, ये एक कठिन कार्य है, लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक योजना बना सकता हूँ। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन इस परीक्षा में खरा उतरता है। मंत्री सूर्यमित्र पूरे राज्य में घोषणा करवाते हैं। राजा विजेंद्र की ओर से एक संदेश। सभी प्रजा को राजमहल के सामने उपस्थित होना है। हर व्यक्ति को राजा से एक विशेष बीज दिया जाएगा और 6 महीने बाद उन्हें इस बीज का परिणाम लेकर आना होगा। सबसे अच्छा पौधा उगाने वाले को विशेष इनाम दिया जाएगा। दीनू भी राजमहल पहुंचता है और राजा से एक बीज प्राप्त करता है। वो बीज को अपने घर ले जाता है और उसे बड़े ध्यान और मेहनत से अपने गमले में लगाता है। मैं इसे अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से उगाऊंगा। ये मेरे लिए राजा की ओर से बड़ा सम्मान है। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दीनू का बीज 1 इंच भी नहीं उगता। वो निराश हो जाता है। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन ये बीज नहीं उगा। मुझे इस हालत में ही इसे राजा के पास ले जाना होगा। झूठ बोलने से बेहतर है सच बताना। दूसरी ओर अन्य लोग सुंदर और बड़े पौधे लेकर राजमहल पहुंचते हैं। कुछ के पौधों में फूल खिले होते हैं और कुछ के पौधों में फल भी दिखाई देते हैं। राजा विजेंद्र और मंत्री सूर्यमित्र सभी लोगों के पौधे देखते हैं। दीनू अपने खाली गमले के साथ सबसे पीछे खड़ा होता है। मैंने सभी के पौधे देखे, इनमें से कोई भी मुझे सच्चा नहीं लगता। राजा की नजर दीनू पर पड़ती है, जो झुके हुए सर के साथ अपने खाली गमले को पकड़े खड़ा होता है। तुम्हारे पास क्या पौधा कहाँ है? महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस बीज को उगाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं उगा। मैं उसे झूठ बोलकर नहीं बदल सकता था। ये मेरी असफलता हो सकती है, लेकिन मेरी ईमानदारी है। राजा विजेंद्र मुस्कुराते हैं और सिंहासन से खड़े होकर दीनू के पास जाते हैं। प्रजाजनों, इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। तुम सबके बीज पहले ही उबाले गए थे, ये उग नहीं सकते थे, लेकिन तुमने दीनू अपनी सच्चाई से हमें प्रभावित किया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य यही था कि कौन ईमानदारी से अपनी असफलता स्वीकार करेगा। दीनू ने इसे साबित किया है। राजा दीनू को गले लगाते हैं और उसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी जीवन में सबसे बड़ा गुण है। असफलता से भागने के बजाय अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखना ही असली जीत है।